बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि वैसाख का मौसम आ रहा है, गर्मी बड़ी जोबन पे आई हुई है। कई इलाकों का मैं सुन रहा था कि 40 भी क्रॉस कर गया हुआ टेम्परेचर। तो उन भाइयों ने कहा था कि हमारे कबूतर है, तो छतरी वाले थे, उन्होंने कहा था कि हमारे कबूतर जो है ना मुँह आके मुँह खोलते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आज आपको ना एक प्रवासी जो है ना ठंडा पानी जो उड़ाते वक्त दिया जाता है, तो वो आज मैं आपको बताऊँगा। वो चीज़ें जो हैं वो ये, आज रात को आप कबूतर गर्म कर लें। गर्म करके जो भी आप अपना दाना पानी या नुस्खा करते हैं वो आप कर लें, ठीक है। सुबह के टाइम पे आप उड़ाने से 3 मिनट पहले, 3 या 4 मिनट या 5, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ठंडा पानी है। अगर आप 5, 6, 7, 8, 9 मिनट पहले कर लेते हैं या 10 मिनट पहले देते हैं, कबूतर ठंडा हो जाएगा। जैसे ही उसने असर करना है, कबूतर ने ठंडा हो जाना, फिर कबूतर नहीं उड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम 5 और कम से कम जो है ना वो 3 जो है ना मिनट पहले ये कबूतर को देना होता है। उसमें यह है कि आपने एक काम करना है कि आपने ना 1 किलो, ये वैसे बेसिकली कोई 5-7 दिन पहले बना के रखना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ है, लेकिन मैं चंद एक चीज़ों वाला आपको बताऊंगा जो मतलब अभी कोई 45-46 टेम्परेचर क्रॉस नहीं किया, अभी तकरीबन नॉर्मल ही है। तो उस हिसाब से जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि इन दिनों में कौन सा जो है ना पानी वो दिया जाए तो कबूतर मतलब तलख ना हो और कबूतर अच्छे तरीके से उड़ के आए। तो उसमें यह है कि आपने क्या करना है कि 1 किलो आपने पानी ले लेना है। अगर तो आपके पास कच्चा है बर्तन तो फिर वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास वो नहीं है, शीशे का है, लोहे का है, फिर आपको वो लेके बस फ्रिज में रखना पड़ेगा, मसला उसका भी कोई नहीं। लेकिन कच्चा बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने 1 किलो पानी ले लेना है। उसमें आपने तकरीबन 5 से 7 ज़रिश्क के जो है ना वो आपने बीज वो ले लेनी है, ज़रिश्क ले लेनी है। 5 से 6 ले लें आप, ठीक है। ज़रिश का ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप पंसार के पास जाएँ, वो आपको सर ये नाम बोल दीजिएगा, वो आपको बता देगा, वो आपको दे देगा। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें आप एक मुलट्ठी का इतना सा टुकड़ा, ठीक है, लेकिन पीला, अंदर से पिलाहट वाला हो, उसमें सुराख ना हो, ख़राब ना हो, लगा हुआ ना हो। 2 चीज़ें ये हो गई। एक आपने इतनी चुटकी जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी वो नारदाना की लेनी है, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी चमची सफ़ेद ज़ीरे की और 1 चमची जो है ना वो आपने सौंफ, ये आपने ले लेना है, ठीक है। इस और साथ में 1 चुटकी नीलोफर के फूल। नीलोफर के जो फूल है ना वो आपने कोशिश कर लेनी है कि वो साफ़ सुथरे, थोड़ा साफ़ कर लें, उसमें मट्टी बहुत होती है, वो आप थोड़ा साफ़ कर लें। तो नीलोफर के जो फूल है ना वो आप इसमें डाल दें। और इसको अगर तो आप ये देखें कि आपके पास टाइम बहुत कम है, मसलन रात का टाइम है, सुबह आपकी बाजी है और सुबह टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें, रात के वक्त इसको हल्का सा दाढ़ कर लें, हल्का हल्का सा मतलब कूट लें, ताकि इसके ये खुल जाए और इसके अंदर जो है ना इसमें पानी जाए तो जल्दी असर हो जाए। आपने क्या करना है कि सुबह जो कबूतर उड़ाने से 3 मिनट या 5 मिनट पहले आपने क्या करना है कि इस पानी का 1 सीसी और 4 सीसी सादा पानी, अगर आप उस कबूतर को ज़्यादा दे के उड़ाते हैं तो आप पानी 1 सीसी ये वाला ठंडे पानी का, बाकी जितना आप करते हैं वो आप उस हिसाब से उस कबूतर को दे दें। और आपने मोरे लगा के कबूतर को फ़ौरन उड़वा देना। तो ये है कि इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर फ़र्ज़ करें आपका कबूतर उड़ जाता है और वापस आता है, और वापस आते वक्त अगर सब्ज़ बीट मार रहा हो ना, क्योंकि ठंडा पानी होता है, कई मरतबा कबूतर हल्की सी सब्ज़ बीट भी मार देता है। अगर ऐसा मामला हो तो आपने अपने कबूतर को गर्म पानी से संभालना है। जो आप गर्म पानी जो भी आप बनाते हैं आपने उसको उससे संभालना है। इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये पानी इस तरह का है कि जितनी मर्ज़ी गर्मी हो कबूतर उड़ के बैठता है, इसमें कबूतर जो है ना वो तंग नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।